बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 9.3 में हमने पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में हमने डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया था। अब मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं। मिड पॉइंट इक्वल होगा m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हमें गिवन होंगे और उनका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है ए पॉइंट है 9 2, इसी तरह बी पॉइंट है 7 2। तो यहां से मेंशन कर देते हैं सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला। m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 9 है, a पॉइंट आपके पास x1 y1 है, इसी तरह b पॉइंट आपके पास x2 y2 है। तो x1 की वैल्यू 9 है, y1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 7 है और y2 की वैल्यू 2 है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 9 प्लस 7 ओवर 2, इसी तरह 2 प्लस 2 ओवर 2। 9 प्लस 7 ये आपके पास आ जाएगा 16 ओवर 2 4 ओवर 2। तो मिड पॉइंट यहां से आ गया 8,2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसी तरह 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का हमारे पास आ गया 8,2। अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। बी पार्ट, ए पॉइंट गिवन है 2 माइनस का 6 और इसी तरह बी पॉइंट गिवन है 3 माइनस का 6। अब यहां से आपने सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला मेंशन कर देना है। m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x1 y1 है और सेकंड पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। तो 2 प्लस 3 ये आपके पास आ जाएगा जी m इंटू 2 प्लस 3 ओवर 2, इसी तरह -6 प्लस माइनस का 6 ओवर 2। अब यहां से 2 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 5 ओवर 2, -6 प्लस माइनस -6 ओवर 2। तो 5 ओवर 2 आपने इसको डिवाइड करके लिख लेना। तो 5 ओवर 2 आ जाएगा 2.5। मिड पॉइंट नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। -6 -6 माइनस का 12। तो यहां से 5 ओवर 2 करेंगे 2.5 आ जाएगा। m इंटू 2.5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसका पार्ट नंबर ए बी हो गया, नेक्स्ट सी है। ए पॉइंट हमें गिवन है -8 1, इसी तरह बी पॉइंट हमें गिवन है 6 1।
मिड पॉइंट के लिए सेम टू सेम आपने इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 है -8, y1 है 1, इसी तरह x2 आ जाएगा 6 और y2 1। तो वैल्यूज पुट करेंगे, m इंटू एक्स वाई इक्वल आ जाएगा m इंटू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 ओवर 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 प्लस 6 -2 ओवर 2, इसी तरह 1 प्लस 1 2 ओवर 2। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा -1 एंड 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से C के बाद नेक्स्ट पार्ट है जी डी पार्ट हमें गिवन है, पॉइंट है A -4 9, इसी तरह B पॉइंट गिवन है -4 -3, -4 -3। अब यहाँ से आपने इसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला मेंशन कर देना है और फिर फार्मूला में आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास x1 y1 है, इसी तरह सेकंड पॉइंट x2 y2, x1 प्लस x2 ओवर 2, m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, -4 -4, मिड पॉइंट -4 -4 ओवर 2, इसी तरह 9 प्लस माइनस -3 ओवर 2। मिड पॉइंट यहाँ से आ जाएगा -4 -4 -8 ओवर 2, 9 -3 आ जाएगा 6 ओवर 2। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे -4, 3 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब इसका नेक्स्ट ई पार्ट देख लेते हैं। पॉइंट हमें ए गिवन है, ए पॉइंट है 3 -11, ए हमें गिवन है 3 -11, इसी तरह बी पॉइंट गिवन है 3 -4, 3 -4 मेंशन करेंगे। इसी तरह से आप फॉर्मूला मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब यहाँ से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। ये आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2, 3 प्लस 3 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2, -11 प्लस -4 ओवर 2। तो यहाँ से 3 प्लस 3 आ जाएगा 6 ओवर 2, -11 प्लस -4 ओवर 2। ये वैल्यू आ जाएगी m इंटू, एक स्टेप में आप इसको बेशक ऐसे ही लिख लें, 6 ओवर 2, इसी तरह -15 ओवर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा, 7.5। अब नेक्स्ट इसका एफ पार्ट है। एफ में हमें पॉइंट ए गिवन है 0 0, ए पॉइंट है 0 0, इसी तरह बी पॉइंट है 0 -5, 0 -5। फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह कोमा
y1 प्लस y2 ओवर 2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, m इंटू x1 y1 दोनों जीरो हैं और x2 y2 यहाँ पे जीरो है, y2 माइनस का 5 है, तो 0 प्लस 0 ओवर 2, इसी तरह 0 प्लस माइनस 5 ओवर 2, ये आपके पास आ जाएगा 0 ओवर 2 और ये माइनस 5 ओवर 2। 0 ओवर 2 0 आ जाएगा, माइनस 5 ओवर 2 माइनस का 2.5 आ जाएगा, m इंटू 0 माइनस 2.5। तो यहाँ से हमने इसका इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.3 का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 6। एक लाइन सेगमेंट है PQ, P से Q आपके पास लाइन सेगमेंट है, P पॉइंट हमें गिवन है -3 6। इसी तरह हमें गिवन है एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 8, और इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें गिवन है। हमने इस लाइन सेगमेंट का जो दूसरा एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट कर लेते हैं कि x2 और y2 इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 कहते हैं, सेकंड को x2 y2, तो आप इसको लेट कर लें x2 y2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। सिंपल x y भी आप लेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने x2 y2 इसलिए किया क्योंकि जब हम एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो उसका जो फर्स्ट एंड पॉइंट होता है उसको हम x1 y1 कह लेते हैं, और जो एंड पॉइंट होता है दूसरा उसको हम x2 y2 कह लेते हैं, फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसके दूसरे एंड पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लिया। लेट q इंटू x2 y2 इज अदर एंड पॉइंट। हमने लेट कर लिया कि जो दूसरा एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का वो q x2 y2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहां से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं, m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब यहां से मिड पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इस पॉइंट की जगह पे आपके पास ये जो मिड पॉइंट 5 8 है ये आ जाएगा, m इंटू 5 8 इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2। अब x1 आपके पास है माइनस का 3 और x2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसी तरह y1 हमारे पास है 6 और y2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 6 प्लस y2 ओवर 2। अब यहां से जब आप कंपेयर करेंगे तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू -3 प्लस x2 ओवर 2। इसी तरह सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के, तो यहां से x2 और y2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 दूसरी साइड पे जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -3 प्लस x2, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू -3 प्लस x2, माइनस का 3 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू x2, 13 इज इक्वल टू x2। यहां से आपके पास x2 की वैल्यू आ गई 13। इसी तरह
y2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस y2। 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 6 प्लस y2। 16 माइनस 6 इज इक्वल टू y2। यहाँ से आपके पास 10 इज इक्वल टू y2। y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। तो रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 13 एंड 10। मेंशन कर देते हैं। सो q इंटू 13 एंड 10 इज अदर एंड पॉइंट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने। इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। अब देखें हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने ये करना है कि एक आपके पास ये जो इस तरह से डायग्राम है ना, इस क्वेश्चन के साथ ही आप बना सकते हैं। तो प्रूफ हमने ये करना है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वर्टिसेस उसके हमें गिवन है, अगर उसके हाइपोटेन्यूज का ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और इसी तरह ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, यहां से अगर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड करें तो वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, ये तीनों वर्टिसेस से, यानी कि इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब हमें ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है, तो यहां से तीनों वर्टेक्स लिख लेते हैं। हमें पॉइंट गिवन है P है -2, P पॉइंट है -2 5, इसी तरह Q पॉइंट है 1 3 और पॉइंट आपके पास R है -1 0। हमने सबसे पहले फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, लेकिन हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी। मतलब P से Q हाइपोटेन्यूज होगा, या फिर Q से R हाइपोटेन्यूज होगा, या P से R हाइपोटेन्यूज होगा। तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस राइट ट्रायंगल में कौन सी लेंथ हाइपोटेन्यूज है। फाइंड हमने हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट करना है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन ये जो वर्टिसेस गिवन है, अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कौन सी लेंथ हाइपोटेन्यूज है। तो पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। फिर उस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और शो करेंगे कि वो जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से इक्वल है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। तो P से Q डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। P से Q डिस्टेंस निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 2 का स्क्वायर, इसी तरह 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हम P से Q का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ये आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इसी तरह 3 माइनस 5 है माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो P से Q का डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट
13। P से Q का डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 13। इसी तरह अब हम Q से R का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। Q से R सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Q से R डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, Q x1 y1 है, R x2 y2। माइनस वन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस वन का स्क्वायर। इसी तरह 0 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस वन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 के। P से Q का डिस्टेंस आ गया, Q से R डिस्टेंस आ गया। अब हम P से R डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो P से R डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखें अभी हमने फाइंड तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना था, हाइपोटेन्यूज का। अभी तक हमने तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड किया है, थर्ड साइड का फाइंड कर रहे हैं। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है कौन सा है, फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से आपके पास वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P वाला पॉइंट x1 y1, Q वाला पॉइंट x2 y2। माइनस वन माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस वन माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरह ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसी तरह माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आ गया 1, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25, स्क्वायर रूट 26। अब हमने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। अब यहाँ पे अगर आप इसका स्क्वायर लें, P से R का स्क्वायर लेंगे 26 आ जाएगा। इसी तरह P से Q का स्क्वायर लेंगे 13 आ जाएगा। Q से R का स्क्वायर लेंगे ये भी 13 आ जाएगा। 13 में अगर 13 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि इस साइड का स्क्वायर इक्वल आएगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। मेंशन कर देते हैं यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। P से R का जो स्क्वायर है, P से R का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा P Q का स्क्वायर प्लस Q से R का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस Q से R भी स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा। 26 इज इक्वल टू 13 प्लस 13, 26 इज इक्वल टू 13 प्लस 13। यहां से 26 इक्वल आ जाएगा 26 के, यानी कि अब हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, P से R हमारे पास ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। P से P Q R, P से R हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए हमने तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड करना था, लेकिन पहले हमें वर्टिसेस गिवन थे, ये हमने फाइंड किया है कि कौन सी साइड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। यानी कि आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे
पी आर इज हाइपोटेन्यूज। अब हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं P से R का। तो P से R का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और फिर हमने शो ये करना है कि जो मिड पॉइंट आएगा इसका डिस्टेंस P से, इसका डिस्टेंस R से और इसका डिस्टेंस Q से इक्वल है। तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं P से R का। मिड पॉइंट ऑफ P R। अब यहां से आपने फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। तो अब हमने P और R का मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। ये x1 y1 है और R हमारे पास x2 y2 है। तो x1 प्लस x2 ओवर 2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस -1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 प्लस -1 प्लस -1 ओवर 2, इसी तरह 5 प्लस 0 ओवर 2, 5 प्लस 0 ओवर 2, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये आ जाएगा -3 ओवर 2 और 5 प्लस 0 5 ओवर 2, यानी कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने ये शो करना है कि इस मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो P से, Q से और R से इक्वल है। अब अगर ये जो मिड पॉइंट हमने M फाइंड किया है ये P और R का मिड पॉइंट है, तो फिर इसका डिस्टेंस P से और इसका डिस्टेंस R से इक्वल होगा। देखें, अगर जैसे हमने डायग्राम बनाई थी, ये आ गई डायग्राम, ये है P, ये Q, ये R और ये इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब अगर तो ये जो है M ये P से R का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट का डिस्टेंस P से और मिड पॉइंट का डिस्टेंस R से आपस में इक्वल होगा। तो दोनों डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस निकाल लें या फिर मिड पॉइंट से R का डिस्टेंस निकाल लें, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं मिड पॉइंट से। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं R का, बल्कि पहले मेंशन कर देते हैं कि मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस फाइंड करें, वो इक्वल आएगा मिड पॉइंट से R का डिस्टेंस फाइंड करें और डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M वाला पॉइंट हमारे पास x1 y1 है और R वाला पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1 माइनस 3 ओवर 2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, यहां पे आपके पास आ जाएगा जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 5 ओवर 0 माइनस 5 ओवर 2 का स्क्वायर। अब यहां से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 3 ओवर 2 का स्क्वायर और इसी तरह 0 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आप एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, उस 2 को जब आप ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
2 आ जाएगा। देखें एलसीएम के बाद हम न्यूमरेटर वाली वैल्यूज किस तरह से लिखते हैं, इस वैल्यू का आपने टेबल पढ़ना है कि ये एलसीएम वाली वैल्यू आ जाए। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, जहां तक टेबल पढ़ना है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। तो उस 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। ये 2 1 जा 2 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस -5/2 का स्क्वायर। यहाँ पे -2 स्क्वायर भी आना है, -2 + 3 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस -5/2 का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये माइनस का साइन स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और इसी तरह 2 का स्क्वायर 4। जब आप एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर, अब ये 4 सेम है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, 1 + 25। तो स्क्वायर रूट 1 + 25/4, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट, यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूं स्क्वायर रूट, बल्कि इस तरह से लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 26/4, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, यानी कि वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 26/2, स्क्वायर रूट 26/2। अब हमने ये शो कर दिया कि मिड पॉइंट का डिस्टेंस P से और मिड पॉइंट का डिस्टेंस R से, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 26/2। अब हमने मिड पॉइंट का डिस्टेंस किससे फाइंड करना है, Q से, और ये इक्वल आना चाहिए इस डिस्टेंस के, ये हमने प्रूफ करना था। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं M का Q से। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जी x2 - x1, अब m वाला पॉइंट x1 y1 है, q वाला पॉइंट x2 y2, तो 1 - 3/2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 1 - 3/2 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 - 5/2 का स्क्वायर। अब यहां से देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 1 + 3/2 का स्क्वायर प्लस, यहां पे आप एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ गया 2। इसी तरह न्यूमरेटर वाली वैल्यू, ये 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, उस 2 को न्यूमरेटर में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, दरमियान में साइन है माइनस का, ये 6 आ गया हमारे पास, दरमियान में साइन है माइनस का, ये 2 है, यहां पे भी 2 है, यानी कि 2 1 जा 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। यहां पे भी एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 1 + 3/2 एलसीएम आपके पास आ जाएगा, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 2 और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, 1 को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, उस 2 को न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, इसी तरह प्लस ये 2 1 जा 2 सेम है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, यानी कि वैल्यू बन जाएगी 5/2 का स्क्वायर।
यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। सिंपल 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, वैल्यू आपके पास सेम ही आ जाएगी जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे। तो यहां से अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर ओपन करके हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी जी 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये आ गया जी 1/2 का स्क्वायर। अब यहां से देखें सेम टू सेम वही वैल्यू आ जाएगी, 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा 25/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 25/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 4 एलसीएम आ गया 25 प्लस 1। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर रूट 26/4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26/2। तो यहाँ से अब मिड पॉइंट का डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से इक्वल आ गया। स्टेटमेंट देखें, हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना था प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस। जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे आ गया। तो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, सो मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse is equidistant, midpoint of hypotenuse is equidistant from the vertices of right angle triangle, is equidistant from given vertices of right angle triangle। देखें लास्ट पे हमने क्या मेंशन किया कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि मिड पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज का, पहले हमने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, यहां तक जो हमने प्रोसेस किया जस्ट हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, फिर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट का P से Q से और R से डिस्टेंस इक्वल आ गया। यहाँ पे हमारे पास P और R से डिस्टेंस स्क्वायर रूट 26/2 आया, इसी तरह Q से डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 26/2। तो हमने प्रूफ कर दिया कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी तरह एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ ओ ए एंड बी आर 3 पॉइंट्स इन दी प्लेन। अब हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं ओ ए और बी। फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली। अब हमने M1 और M2 फाइंड करना है। अब M1 और M2 क्या है, M1 मिड पॉइंट है ए बी का, इसी तरह M2 मिड पॉइंट है ओ बी का, और फिर हमने M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। O पॉइंट हमारे पास है 0 0, इसी तरह A पॉइंट हमें गिवन है 3 0, B पॉइंट गिवन है 3 5। हमने M1 फाइंड करना है, वो मिड पॉइंट है ए बी का,
इसी तरह M2 फाइंड करना है जो कि मिड पॉइंट है OB का। पहले हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं AB का। मेंशन करते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से AB का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको हमने M1 कहना है। M1 जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। M1 इंटू XY इज इक्वल टू M1 इंटू X1 प्लस X2 ओवर 2, इसी तरह Y1 प्लस Y2 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गया M1 मिड पॉइंट किसका है AB का। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A वाला पॉइंट X1 Y1, B पॉइंट X2 Y2। M1 X1 प्लस X2 ओवर 2। तो यहां से आपके पास X1 है 3 प्लस X2 भी 3 प्लस 3 ओवर 2। इसी तरह Y1 प्लस Y2 ओवर 2। Y1 है 0, Y2 यहाँ पे है 5, 0 प्लस 5 ओवर 2। तो यह आ जाएगा 6 ओवर 2, M1 इंटू 6 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। तो 6 ओवर 2 आ जाएगा 3, 5 ओवर 2 को आप बेशक ऐसे ही रहने दें, पॉइंट में ना लिखें क्योंकि डिस्टेंस हमने अभी फाइंड करना है M1 और M2 का। आप इसको डिवीजन की फॉर्म में ही रहने दें। तो यहाँ से हमारे पास आ गया M1। अब हम M2 फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ M2 है मिड पॉइंट ऑफ OB। मेंशन कर देते हैं मिड पॉइंट ऑफ OB। तो यहाँ से M2 है तो मेंशन करेंगे M2 इंटू X कोमा Y इज इक्वल टू M2 इंटू X1 प्लस X2 ओवर 2, इसी तरह Y1 प्लस Y2 ओवर 2। तो यहाँ से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब हमारे पास O वाला जो पॉइंट है ये X1 Y1 है और जो B पॉइंट है ये X2 Y2 है। तो X1 प्लस X2 यानी कि 0 प्लस 3, 0 प्लस X1 हमारे पास 0 है, X2 3 है, 0 प्लस 3 ओवर 2। इसी तरह Y1 प्लस Y2 ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास ये Y1 है और 5 यहाँ पे Y2 है, 0 प्लस Y2 आ गया जी 5 ओवर 2। ये हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं O और B का। तो O वाला पॉइंट X1 Y1, B वाला पॉइंट X2 Y2। 3 ओवर 2 और M2 हमारे पास आ गया 3 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है M1 से M2 का। तो मेंशन कर देते हैं M1 से M2 का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट X2 माइनस X1 का स्क्वायर Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब M1 वाला पॉइंट हमारे पास X1 Y1 है और M2 वाला पॉइंट X2 Y2। तो X2 माइनस X1 का स्क्वायर 3 ओवर 2 माइनस 3 का स्क्वायर। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे 3 ओवर 2 माइनस 3 का स्क्वायर, X2 माइनस X1 का स्क्वायर, इसी तरह Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, 5 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अब 5 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया 2। न्यूमरेटर वाली वैल्यूज कैसे आएंगी, ये 2 सेम है, 2 1 जा 2, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा।
माइनस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, 1 को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, उस 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, ये आपके पास 6 आ जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर, यहां से 3 माइनस 6 आ जाएगा माइनस का 3, स्क्वायर रूट -3/2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0। अब यहां से 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, m1 और m2 का डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट 9/4, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा 3/2 के। तो m1 और m2 का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 3/2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्सेस a b c d बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपके पास एक पैरेललोग्राम शेप है, ये इसके हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल a b, यहाँ पे जो हमें वर्सेस दिए हैं a b c d है, ठीक है, a b c d। फॉर एग्जांपल यहाँ से, बल्कि पहले हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। ये आ गया b से d और ये डायगोनल आ जाएगा a से c। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो डायगोनल्स है ना a से c और b से d, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो a से c वाला डायगोनल है ना, ये इस डायगोनल को हाफ कर रहा है। इसी तरह जो b से d वाला डायगोनल है, ये a c को हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे? अगर a c का मिड पॉइंट और b d का मिड पॉइंट सेम आ जाए, तो इसका मतलब फिर ये वाला जो पॉइंट होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो देखें ए सी वाली लाइन यहां से पास कर रही है, तो इसका मतलब ए सी वाली लाइन ने इस लाइन को हाफ कर दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ए सी वाली लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है इसके, तो इसका मतलब ए सी वाली जो लाइन है इसने बी डी को हाफ कर दिया, यानी कि बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरह जो बी डी है उसका ये मिड पॉइंट है और ए सी का भी ये मिड पॉइंट है, तो बी डी वाली लाइन ए सी के भी मिड पॉइंट से गुजर रही है। इसका मतलब बी डी वाली लाइन ने ए सी वाली लाइन को भी हाफ कर दिया। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आ जाए, अगर दोनों का मिड पॉइंट यानी कि दोनों डायगोनल्स का, ए से सी का मिड पॉइंट निकालें, बी से डी का मिड पॉइंट निकालें, अगर सेम आ जाए इसका मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम वर्सेस लिख लेते हैं। ए है 1 2, इसी तरह बी गिवन है 4 2 4 2, सी वर्टेक्स हमें गिवन है -1 -3 -1 माइनस का 3, और डी वर्टेक्स गिवन है -4 माइनस का 3 -4 माइनस का 3। अब आपने डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं, तो यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ए सी का। मेंशन करेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एक, अब दो मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, एक को आप M1 का नेम दे देंगे और दूसरे को M2 का। तो सेम टू सेम आपने इसी तरह से M1 जिस तरह से ये लिखा हुआ है आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। M1 इंटू एक्स वाई इक्वल आ जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M1 मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं हम A और C का, तो A वाला जो पॉइंट होगा ये x1 y1 होगा, C पॉइंट x2 y2।
तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2/2, यानी कि 1 प्लस, ये आपके पास है x1 और ये है x2, 1 प्लस माइनस 1/2। इसी तरह y1 प्लस y2/2, तो y1 यहाँ पे 2 है, y1 प्लस y2 यहाँ पे माइनस का 3 है ओवर 2। यहाँ से आ जाएगा मिड पॉइंट m1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 3/2। अब ये वैल्यू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1 0, 0/2 आ जाएगा 0। इसी तरह 2 माइनस 3 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया डायगोनल ए सी का। अब हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं डायगोनल बी डी का, तो मेंशन कर देते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। उसको हमने M2 का नेम दिया, तो आप इस तरह से यहां पे मेंशन कर देंगे M2। तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे M2। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2। अब b वाला पॉइंट x1 y1 है और d वाला पॉइंट x2 y2, तो 4 प्लस माइनस 4/2, 4 प्लस माइनस 4/2। इसी तरह 2 प्लस माइनस 3/2, 2 प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4/2, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 3/2। अब यहां से 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, मिड पॉइंट M2 हमारे पास आ गया 0, 0/2 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 माइनस 3 माइनस 1/2। अब M1 और M2 सेम आ गए हैं दोनों के मिड पॉइंट, यहां पे मेंशन कर देते हैं M1 इज इक्वल टू M2। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल, अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम है तो इसका मतलब आपके पास जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आप यहां पे मेंशन कर देंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कोइंसाइड। सेम है, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स जो हैं वो मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स कोइंसाइड, सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमने प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर। अब एक ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस गिवन है जो कि पी क्यू और आर हैं। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर। अब हमने पी आर और क्यू आर का मिड पॉइंट फाइंड करना है और उन दोनों का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। इज 1/2 पी क्यू, यानी कि देखें अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने एक तो M1 फाइंड करना है जो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है यहां पे
पी आर का, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। इसी तरह हमने M2 फाइंड करना है जो कि मिड पॉइंट होगा, मेंशन है यहाँ पे क्यू आर का, क्यू आर। फिर हमने M1 से M2 का डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि इक्वल आएगा, शो करना है कि वो इक्वल आएगा 1/2 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। M1 और M2 क्या है? M1 P से R का मिड पॉइंट है और M2 Q से R का मिड पॉइंट है। यानी कि अब हम पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे PR का, M1 का नेम दे देंगे। इसी तरह मिड पॉइंट फाइंड करेंगे QR का, उसको M2 का नेम दे देंगे। फिर दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, PQ का डिस्टेंस का हाफ जब करेंगे तो वो इक्वल आएगा M1 और M2 के आपस में डिस्टेंस के। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं PR का, वर्सेस लिख लेते हैं। P वाला पॉइंट है, पॉइंट P है हमारे पास 4 6। इसी तरह Q पॉइंट गिवन है -2 -4 और R पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है -8 2। मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं PR का, मेंशन करते हैं मिड पॉइंट ऑफ PR, मिड पॉइंट ऑफ PR M1 कह लेते हैं उसको। इसी तरह आपने यहां पे भी मेंशन कर देना कि M1 हमारे पास आएगा इक्वल M1 इंटू एक्स इज इक्वल टू M1 इंटू x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। अब x1 y1 जो है ये P वाला पॉइंट है, x1 y1, R वाला पॉइंट x2 y2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M1 इंटू x1 प्लस x2/2 4 प्लस -8/2। इसी तरह y1 प्लस y2/2 6 प्लस 2/2। यहां से हमारे पास M1 मिड पॉइंट आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 -8/2। इसी तरह 6 में 2 ऐड करेंगे 8/2। M1 मिड पॉइंट आ जाएगा 4 -8 माइनस का 4/2। इसी तरह यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 2 4 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4। मिड पॉइंट यहाँ से आ जाएगा M1 इंटू -2,4। तो यहाँ से M1 हमारे पास मिड पॉइंट आ गया जो कि PR का मिड पॉइंट है -2,4। अब हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं QR का। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मिड पॉइंट ऑफ QR, मिड पॉइंट ऑफ QR। Q वाला पॉइंट हमारे पास x1 y1 होगा, R वाला पॉइंट x2 y2। यहाँ पे आप इसी तरह M2 मेंशन कर देंगे। अब हमने इसको M2 का नेम दिया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M2 x1 प्लस x2/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस -8/2, -2 प्लस -8/2। इसी तरह y1 प्लस y2/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 2/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी M2 इंटू प्लस माइनस माइनस -2 -8/2 -4 प्लस 2 -2/2। -2 और -8 माइनस का 10 आ जाएगा। M2 मिड पॉइंट यहाँ से आ जाएगा -10/2
माइनस 2/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, इसी तरह 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस का 5 माइनस का 1, m1 m2 आ गए मिड पॉइंट पी आर का और क्यू आर का। अब हम m1 और m2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। m1 m2 का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। m1 जो पॉइंट है x1 y1 है, m2 पॉइंट x2 y2, तो माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 5 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ से माइनस 5 प्लस 2 आ जाएगा माइनस का 3, स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 34। यहाँ पे स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन पॉजिटिव हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास m1 और m2 का डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 34। अब हमने ये इक्वल शो करना था कि m1 और m2 का जो डिस्टेंस है वो PQ डिस्टेंस के हाफ के इक्वल है, यानी कि 1/2 डिस्टेंस ऑफ PQ, 1/2 डिस्टेंस ऑफ PQ। तो PQ का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। PQ का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा P से Q का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे अब P वाला पॉइंट x1 y1 है, Q वाला पॉइंट x2 y2, तो माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। वैल्यूज मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ। माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 6, इसी तरह माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 10। तो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर रूट 136। अब यहां से स्क्वायर रूट जो 136 है, स्क्वायर रूट 136 इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 34 के, 2 स्क्वायर रूट 34। अब हमने ये कहा था कि PQ के डिस्टेंस को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो m1 m2 के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई PQ का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई P से Q का डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट 34, 2 से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 34 को 1 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 34 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 34। अब देखें ये इसका आंसर क्या आया आपके पास, स्क्वायर रूट 34,
और m1 और m2 का डिस्टेंस भी आपके पास क्या आया था, स्क्वायर रूट 34। लास्ट पे आप मेंशन कर देंगे सो प्रूव्ड कि हमने जब m1 और m2 का डिस्टेंस फाइंड किया है, m1 m2 का डिस्टेंस इक्वल है 1/2 t से q के डिस्टेंस के। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। 9.3 में से मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फी अमानिल्लाह।